Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join. नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं गायकी की उस सबसे जरूरी बुनियाद के बारे में जिसे कहते हैं स्वर शुद्धि। अगर कोई भी एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है तो इसे समझना और साधना ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, ये सुर सही नहीं बैठ रहा वाली फीलिंग बहुत कॉमन है ना? जब आवाज़ फिसलती है या सुर अपनी सही जगह पर नहीं टिकता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये होता क्यों है, आवाज़ फिसलती क्यों है। इस सेक्शन में हम उन असली वजहों को जानेंगे जिनके कारण सुरों में वो पक्कापन, वो ठहराव नहीं आ पाता। तो स्वर शुद्धि आखिर है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा है। हर सुर यानी सा, रे, गा, मा को उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पिच पर गाना, और सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि उसे वहां ठहराना बिना किसी कंपन, फिसलन या जोर जबरदस्ती के। जब सुर अपनी सही जगह पर एकदम टिक जाता है, समझिए वही स्वर शुद्धि है। तो इसकी जड़ में ना ज्यादातर 5 ही वजह होती हैं। पहली, सा पर पकड़ कमजोर होना। दूसरी, कान का ट्रेंड ना होना। तीसरी, सांस का सपोर्ट स्टेबल ना होना। चौथी, बहुत तेजी से गाने की आदत। और पांचवी, गलत स्केल में गाना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सब की सब चीजें प्रैक्टिस से पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस हिस्से में हम उस कोर मंत्रा या उस फिलॉसफी को जानेंगे जो गायकी की हर असरदार प्रैक्टिस की जान होती है। ये स्लाइड आप देखिए, ये सब कुछ क्लियर कर देती है। अशुद्धि का रास्ता है तेज, जोर और दिखावा, जबकि शुद्धि का रास्ता ठीक इसका उल्टा, धीमा, ध्यान और सबसे जरूरी सुनना। गायकी में क्लैरिटी और ठहराव स्पीड और शो ऑफ से कहीं ज्यादा जरूरी है। और देखिए, धीमे और ध्यान से प्रैक्टिस करने के पीछे ना एक सिंपल सी साइंस है। जब हम धीरे गाते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स एक बराबर वाइब्रेट करते हैं, सांस का प्रेशर कांस्टेंट रहता है जिससे सुर कांपता नहीं, और इसी से कान, दिमाग और गले के बीच एक परफेक्ट सिंक बनता है। यही वजह है कि स्लो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, इस 7 डे एक्शन प्लान। एक बिल्कुल साफ, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल प्लान जिससे आवाज में शुद्धता लाने की शुरुआत की जा सकती है। ये है हमारे 7 दिन का सफर। डे 1 है सा पे मास्टरी। डे 2 और 3 में हम धीरे धीरे रे और गा को जोड़ेंगे, जो बहुत क्रिटिकल है। डे 4 एक बैलेंस टेस्ट है। डे 5 कान की ट्रेनिंग पर फोकस करेगा, और आखिर में डे 6 में धीमे अलंकार और डे 7 में रिकॉर्डिंग और सुधार की प्रो लेवल आदत। देखिए, हर दिन पिछले दिन पर बिल्ड करता है। डे 1 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम सिर्फ इतना है, तानपुरा लगाकर 7 से 10 सेकंड के लिए एक बिल्कुल सीधा और स्थिर सा लगाना है। अगर सा अपनी जगह पर टिक गया तो मान के चलिए 70% काम यहीं पर हो जाता है। सा आपकी फाउंडेशन है, वो पक्का तो सब पक्का। डे 2 पर हम सा के साथ रे को जोड़ते हैं, और फिर आता है डे 3, द क्रिटिकल डे। अभ्यास है सा, रे, गा को बहुत धीरे धीरे गाना। ज्यादातर लोग गा पर ही अटकते हैं, कहते हैं जिसने गा साध लिया वो 50% सिंगर तो वहीं बन गया। तो इस पर हमें खास ध्यान देना है। डे 4 से 6 तक हम धीरे धीरे माँ को जोड़कर बैलेंस टेस्ट करते हैं, कानों को सुर पहचानने की ट्रेनिंग देते हैं और धीमे अलंकारों से फ्लो को बेहतर बनाते हैं। और फिर आता है डे 7, जो आपको एक प्रोफेशनल हैबिट सिखाता है, सेल्फ करेक्शन। अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करें, ध्यान से सुने कि कौन सा सुर हिल रहा है, और फिर सिर्फ उसी हिस्से को बार बार प्रैक्टिस करके ठीक करें। ये आदत बहुत कीमती है। ठीक है, तो क्या करना है ये तो समझ लिया, पर उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। इस हिस्से में हम उन कॉमन आदतों को पहचानेंगे जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। ये 5 गलतियां हैं जिनसे बच के रहना है। पहली, क्लैरिटी आने से पहले तेज गाने की कोशिश करना। दूसरी, हाई नोट्स के पीछे भागना। तीसरी, सा को पक्का किए बिना आगे बढ़ जाना। चौथी, जितना गा रहे हैं उससे ज्यादा सुनना नहीं। और पांचवी, हर दिन अलग अलग रैंडम पैटर्न्स की प्रैक्टिस करना। इनसे बचना बहुत जरूरी है। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। स्वर शुद्धि सिर्फ एक हफ्ते का अभ्यास नहीं है, ये एक आदत है, एक लाइफ लॉन्ग बेनिफिशियल हैबिट। तो सिर्फ एक हफ्ते की इस फोकस्ड प्रैक्टिस से क्या होगा? आवाज में क्लैरिटी आएगी, सुर ज्यादा देर तक टिकने लगेंगे,
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गायकी सही लगने लगेगी और हाँ, दूसरों को भी ये सुधार साफ सुनाई देगा। ये बिल्कुल रियल और अचीवेबल रिजल्ट्स हैं। और आखिर में ये गुरु लेवल की सच्चाई कि स्वर शुद्धि अभ्यास नहीं, आदत है। जो रोज सुर को सम्मान देता है, उसे ध्यान से सुनता है और धैर्य से लगाता है, वही एक दिन अच्छा गायक कहलाता है। तो सवाल अब बस इतना है, क्या ये आदत बदलने के लिए हम तैयार हैं? गायकी का ये सफर धैर्य और समर्पण का है और इसकी शुरुआत आज से, अभी से हो सकती है।